नमस्कार दोस्तों, मैं रामू कुमार यादव एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ आप लोगों के सामने आया हूं। तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। देखिए, जो रीट का एग्जाम है राजस्थान का, उसमें से एक कंप्यूटर से भी प्रश्न बना था। ठीक, तो उस कंप्यूटर से संबंधित जो भी उस ऑप्शन में जितने भी विकल्प थे, जैसे कि ईमेल था, मैसेज एसएमएस था, ऐसे 2-3 विकल्प थे। तो उस विकल्प को हम समझ लेते हैं। हालांकि जो पिछला प्रश्न बना था वो तो प्रश्न बनने की संभावना नहीं है, लेकिन आगामी जो प्रश्न बनने की संभावना अगर है तो उस प्रश्न को हम देख लेते हैं। और ये आप लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो इस वीडियो को देखिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ये समझिएगा कि यहाँ से तो प्रश्न बनने ही बनने हैं। तो आप इस चीज़ को जरूर देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए, पहला पॉइंट है ईमेल। ईमेल भी ऑप्शन में था, एसएमएस भी ऑप्शन में था, टेलीग्राम भी ऑप्शन में था। तो ये 3 ऑप्शन में थे और यहाँ से प्रश्न बनने के चांसेस रहते हैं। तो आप इस चीज़ को जरूर समझिएगा, लाइक करिएगा। अब चलिए, पहला चीज़ हम ईमेल को समझ लेते हैं। ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है कि ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। ठीक, ईमेल का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। इस चीज़ का याद रखिएगा, ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक, अब देखिए, इसकी खोज ये जो दिया हुआ है VCYIM दुबई, ये गलत दिया हुआ है। ईमेल की खोज ये नहीं किए हैं, ईमेल की खोज किए हैं रे टॉमलिंसन। ठीक, है ये रे टॉमलिंसन। ठीक, तो याद रखिएगा, रे टॉमलिंसन ने इसकी खोज किए हैं, रे टॉमलिंसन। और यह 1972 में इसकी खोज की गई है रे टॉमलिंसन के द्वारा। तो ये चीज़ गलत है, ये चीज़ को फोकस मत करिएगा, ये चीज़ गलत है। चलिए, अब कुछ बातें इसमें लिखी गई हैं ईमेल के बारे में, तो समझ लेते हैं। ईमेल के बारे में क्या बात लिखी गई है कि ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल का संक्षिप्त रूप है। मैंने बताया था कि ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, संक्षिप्त रूप ये फुल फॉर्म है, जिसके माध्यम से हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में संदेश भेजते हैं। ईमेल भेजने तथा प्राप्त करने वाले ईमेल अकाउंट होना जरूरी है। मतलब कि अगर आप ईमेल किसी को भेज रहे हैं तो उसका भी ईमेल अकाउंट होना चाहिए और आपका भी ईमेल अकाउंट होना चाहिए, तभी आप एक दूसरे से मैसेज भेज सकते हैं, चैटिंग कर सकते हैं। ठीक, तो ईमेल के बारे में इतना समझ गए। ईमेल की जो स्टोरेज क्षमता होती है वो 15 GB की होती है। ठीक, याद रखिएगा, 15 GB की होती है। और इससे आप फोटो, वीडियो, मतलब कि ऐसे चीज़ें कुछ भी, जैसे लिखे हुए ऑडियो, वीडियो, कुछ भी आप भेज सकते हैं ईमेल के माध्यम से दूसरे व्यक्ति को। लेकिन दूसरा व्यक्ति का भी ईमेल होना चाहिए और आपका भी ईमेल आईडी होना चाहिए, तब आप इस चीज़ को भेज सकते हैं। तो याद रखिएगा, ईमेल की इतनी जानकारी आपको बहुत ही होती है। ठीक, अब आप कोई भी चीज़ जैसे वीडियो भेज रहे हैं तो वो 20 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 20 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक, तो याद रखिएगा, 20 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए ईमेल के लिए। तो इतना चीज़ याद रखिएगा। ईमेल की खोज रे टॉमलिंसन 1972, और यह एक इलेक्ट्रॉनिक मेल, संक्षिप्त रूप है इलेक्ट्रॉनिक मेल का, जिसके माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को संदेश भेजा जाता है। ठीक, या ईमेल जिसको आप भेजते हैं उसका भी ईमेल होना चाहिए, तभी ये कार्य संभव हो पाएगा ईमेल से। ठीक, तो अब चलिए, अगला शब्द क्या है, एसएमएस। एसएमएस को भी समझ लेते हैं। देखिए, एसएमएस का मतलब होता है, एसएमएस क्या है, एसएमएस शॉर्ट मैसेज सर्विसिंग का संक्षिप्त रूप है। एसएमएस शॉर्ट मैसेज सर्विसिंग का संक्षिप्त रूप है। यह लघु संदेशों को एक जगह से दूसरे जगह कर भेजा जाता है। एसएमएस के माध्यम से लिख कर कुछ भी आप सेंड कर सकते हैं एसएमएस के माध्यम से। अब आगे चलिए, टेलीग्राम। 1814 में इसकी खोज सैमुअल मोर्स ने की थी और 15 जुलाई 1913 को यह बंद हो गया था टेलीग्राम। ठीक, क्योंकि इसका जो यूज है उतना धीरे धीरे कम हो गया था, तो इसीलिए इस चीज़ को बंद कर दिया गया था टेलीग्राम को। इसमें और क्या लिखा है, देखिए टेलीग्राम के बारे में कि टेलीग्राम इसके द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों की सहायता से तार के माध्यम से संदेश
प्रेषित किए जाते थे। तार का जो माध्यम था, तार से जो संदेश भेजे जाते थे, उसको नहीं कहते हैं वो ट्रुन ट्रुन फोन जो होता है, तार के माध्यम से सबके घरों में लगे होते थे। तो कभी कभी आप पुरानी फिल्म में देखेंगे तो उसमें वैसा सिस्टम दिया रहता है, तो ये उसी को टेलीग्राम कहा गया है। तो उसके माध्यम से संदेशों को प्रेषित किया जाता था। अब यह सेवा अप्रचलित है, मतलब ये बंद हो गई है, जो टेलीग्राम वाली सेवा है ये बंद हो गई। तो ये तीनों ऑप्शन में थे, तो इन तीनों को मैंने आपके सामने व्याख्या किया। अब अगला जो प्रश्न है, इन्हीं तीनों से लगभग बनने के चांस रहते हैं, और कहीं ज़्यादा इधर उधर से कंप्यूटर हालांकि उतना सिलेबस में दिया नहीं है, लेकिन यहाँ से प्रश्न बने हैं तो इस चीज़ को समझ लेते हैं। एक एक प्रश्न के हिसाब से हम व्याख्या करते हुए आप लोगों के सामने चल रहा हूँ। तो वीडियो अगर कैसा लगा, पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। ऐसे ही वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं तो चलिए दोस्त, अब हम वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।